बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही व अस्हाबिही व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत परवाने शमे रिसालत मुजद्दिद मियत माजिया मुअज्जद मिल्लत ताहिरा, छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा मीठे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान सुभान अल्लाह, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल देहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। मैं जानता हूँ आला हजरत की शेरो शायरी को समझना इतना आसान नहीं, बेशक, मगर मोहब्बत से सुभान अल्लाह समझ में आए न समझ में आए बोलते चले ताकि सवाबों का जखीरा आपके दामन में पेवस्त होता चले। सुभान अल्लाह, जरा मचल करके बोले सुभान अल्लाह। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल देहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, आपकी समात बड़ी मजबूत है, सुने मोहब्बत से। हाँ माशाअल्लाह, जब दुआएं हो ना तो उसमें शरीक हो जाया करें, दुआओं से तकदीर बदल जाती है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। जी हाँ, हदीस शरीफ है, अल्लाह की राह में खर्च करने से उम्र लंबी हो जाती है और दुआओं से तकदीर बदल जाती है। कलम बोला कि लिखना है कमाले फातिमा ज़हरा, खिरत बोली नहीं कोई मिसाले फातिमा ज़हरा। क्या बात है, वाह ये महफिल आपकी तरफ मंसूब है, मैं कोशिश करूंगा आपकी बात हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? इसके अलावा बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा काम भी बन रहा है। सुभान अल्लाह, तेरा नाम लेते लेते मेरा काम बन रहा है। सुभान अल्लाह, मैं इसे यहाँ संभाल करके रखूंगा, और जब मैं यहाँ रखता हूँ तो दर्द ज़हन पैदा होता है, और जब दर्द ज़हन पैदा होता है तो मैं एक शेर कहने पर मजबूर हो जाता हूँ। कहें तो मैं सुना दूं? तुम्हारे शहर का मंजर बड़ा सुहाना लगे, वाह क्या बात है, मैं एक रात चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तैयार हैं आप सब? तो जरा मचल कर बोलिए ना, अल्लाह के नाम पे कम से कम बोल दिया करें अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह वाले हैं, है कि नहीं? और फातिमा के चाहने वाले हैं, तो जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे शहर का मंजर, ये सैयद साहब के लिए, तुम्हारे शहर का मंजर बड़ा सुहाना लगे, मैं एक रात चुरा लूं अगर बुरा न लगे, जो डूबना हो तो इस तरह डूबो कि आस पास के लहरों को भी पता न लगे। क्या बात है, क्या बात है, डूबना हो तो इस तरह डूबो कि आस पास के लहरों को भी पता न लगे। ये सैयद साहब के लिए शेर था, वो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, सुने मनकबत का। कलम बोला कि लिखना है कमाले फातिमा ज़हरा, खिरत बोली नहीं कोई मिसाले फातिमा ज़हरा, फलक के चांद तेरी चांदनी पर तब निखार आया। पूरी महफिल की तवज्जो, देखें शेर में कितना वजन है। फलक के चांद तेरी चांदनी पर तब निखार आया, मिला जब भीख में तुझको जवाने फातिमा ज़हरा। फलक के चांद तेरी चांदनी पर तब निखार आया, मिला जब भीख में तुझको जवाने फातिमा ज़हरा। फलक रोया मलक रोए ज़मीन रोई समा रोया, हुआ जिस वक्त तैबा में मिसाले फातिमा ज़हरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मते फातिमा ज़हरा, नारे रिसालत या मस्तके आला हज़रत जिंदाबाद। मुझे जानते हैं, मैं फ्री में सिर्फ मैं नहीं बोलता, मैं बुलवाता भी। अगर आप तैयार हैं तो मामला ठीक है, कंप्रोमाइज का, आधे मैं बोलूं आधे आप बोलें। हाँ, कंप्रोमाइज पार्टनरशिप में अगर काम हो तो अच्छा लगता है। तो शेर मैं फिर से पढ़ रहा हूं, सुने, और किस तरह इस्तेकबाल करते हैं, चूंकि ये महफिल भी सैयदा के नाम की है कि नहीं। कलम बोला कि लिखना है कमाले फातिमा ज़हरा, खिरत बोली नहीं कोई मिसाले फातिमा ज़हरा, फलक के चांद तेरी चांदनी पर तब निखार आया, मिला जब भीख में तुझको जवाने फातिमा ज़हरा। फलक रोया मलक रोए ज़मीन रोई समा रोया, हुआ
जिस वक्त तैबा में विसाले फातिमा ज़हरा, हुआ जिस वक्त तैबा में विसाले फातिमा ज़हरा, मुसीबत कैसी होती है, मुसीबत कैसी होती है, मुसीबत किसको कहते हैं, मुसीबत कैसी होती है, मुसीबत किसको कहते हैं। अली से कोई पूछे इंफिसाले फातिमा ज़हरा, अली से कोई पूछे इंफिसाले फातिमा ज़हरा। एक आखिरी शेर दुआया कलिमात के साथ पढ़ना, सुने मोहब्बत से। ईमान है मेरा कि उसे मुसीबत छू नहीं सकती, ईमान है मेरा उसको मुसीबत छू नहीं सकती, लिखा हो जिसके दरवाजों पर नाम फातिमा। ईमान है हमारा उसे मुसीबत छू नहीं सकती, ईमान है मेरा, ईमान है हमारा, सभी शामिल हो जाए। ईमान है हमारा उसे मुसीबत छू नहीं सकती, लिखा हो जिसके दरवाजों पर नाम फातिमा ज़हरा। कलम बोला कि लिखना है कमाल फातिमा ज़हरा, खिरत बोली नहीं कोई मिसाल फातिमा ज़हरा। कह दे मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब दराए गुलूब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है। वफी रिवायती युरीबुहा माराबहा वयूज़ीनी माज़ाबहा, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है। अपने तकिए दिलों को कुशादा करें और नोट करते चले। क्या फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौन से किताब की हदीस है, सही बुखारी की, इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में नकल किया, और सही मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है। क्या है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फातिमतु बादतुम मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी, वफी रिवायती युरीबुनी मा अराबहा वयूज़ीनी मा ज़ाबहा। फातिमा मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाहक गज़बनाक किया, जिसने मेरी बेटी फातिमा को नाहक गज़बनाक किया, उसने मुझे गज़बनाक किया। और दूसरी रिवायत में वफी रिवायती युरीबुनी मा अराबहा वयूज़ीनी मा ज़ाबहा। कसम खुदा की मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम का मजमा है। अपने दिलनवाज तबस्सुम से इरशाद फरमा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। जरा आप भी मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कह दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है, जिसने उसे गज़ब ना किया, मुझे गज़ब ना किया। और याद रखो, वो चीजें मुझे नाराज करती है जो फातिमा को नाराज करती है, वो चीजें मुझे हसीन कर देती है जो फातिमा को हसीन कर देती है। क्या बात है। आपने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा जानते हो? मैं अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फातिमा और उसकी आल और उसके महबूबों को दोज़ख से फातिमा को और उसकी आल को और उसके चाहने वालों को दोज़ख से आजाद कर दिया। अल्लाहु अकबर। और दूसरी जगह फरमाते हैं, लोगों, मेरी फातिमा बेटी है, मेरी जान है, जाने बेदर, मेरी जान है फातिमा। अल्लाहु अकबर। कौन फरमा रहा? खत्मुर रुसुल, मौलाए कुल, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, खैरुल वरा, इमामुल अंबिया, जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात है। आप फरमाते हैं, ऐ लोगों, फातिमा मेरी बेटी है, और फातिमा मेरी ऐसी बेटी है जिसे अल्लाह मोहब्बत रखता है, और मैं भी उससे मोहब्बत रखता हूं, और जानने वालों, तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी उससे मोहब्बत रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। सैयद साहब मौजूद हैं, देखें, ये नबी की आल, कुर्बान जाए इन पर। अल्लाहु अकबर। फातिमा, मैं बताता चलूं, जल्दी से सुने, इख्तिसार, वक्त भी देखना है और रात भी देखनी है, और आपका भी ख्याल रखना है। हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं,
आएंगे, ख़त्म कर दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, बोलना है, माशाल्लाह। ये मेरी सादत की बात है कि हज़रत की मौजूदगी में मेरी तकरीर हो रही है। और मुआतफ़ साहब क़िबला, मुआज़्ज़िज़ साहब और अहले स्टेज के उलमाए किराम, ये जिस अपने कस्बे या शहर के इमाम मसाजिद या असातिज़ाए मदारिस है, ये जहाँ जो लोग हैं ना वो शेर हैं। वाह। हदीस शरीफ है, जानते हैं जिस गली जिस कूचे से अगर उलमा या हुफ़ाज़ किराम का गुजर हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती से अज़ाब उठा लेता है, उस कब्रिस्तान से अज़ाब उठा लेता है 40 दिनों तक, 40 दिनों तक। अल्लाह अकबर। तो जरा सोचें, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश के ताल्लुक से इख्तिलाफ है, कुछ संजीदगी से बातें सुन लें। पैदाइश के ताल्लुक से इख्तिलाफ है, फ़ुक़हा का, मुअर्रिख़ीन का। क्या इख्तिलाफ है? बाज़ अक़वाल ये है, बाज़ उलमा फ़ुक़हा मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से 1 साल पहले पैदा हुए, और बाज़ फ़ुक़हा मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि ऐलान नबुव्वत के 1 साल बाद पैदा हुए। और सुभान अल्लाह, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले पैदा हुए। कहते सुभान अल्लाह। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा, ऐ लोगों, फातिमा मेरे नजदीक सबसे प्यारी है। फातिमा मेरे नजदीक सबसे प्यारी हो। और क्यों ना हो, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कब हुआ मालूम है आपको? इसमें भी इख्तिलाफ है। कई किताबों में कई मुअर्रिख़ीन ने अपने अपने कयास आराई और मुताले के एतबार से उन्होंने लिखा है। एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 18 साल और एक रिवायत के मुताबिक 15.5 साल की उम्र। किससे निकाह हुआ? सब कोई जानता, बोलिए ना जरा, किससे निकाह हुआ? फातिह खैबर, दामाद मुस्तफ़ा, हजरत अली शेर खुदा, जिनकी शान में रब ने खुद फरमाया, सुभान अल्लाह, ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जिसको अल्लाह की जात से ये मकाम मिला हो। जानते हैं हजरत खातून जन्नत के निकाह के ताल्लुक से 2 सहाबा कराम ने और पैगाम दिया था। सबसे पहले उनमें से जानते हैं कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पहली जात, पहला शख्स जिसने खातून जन्नत के निकाह के ताल्लुक आका की बारगाह में पैगाम दिया, वो सिद्दीक अकबर की जात थी। दूसरी जात हजरत उमर बिन खत्ताब की जात थी। अल्लाह अकबर, कहे सुभान अल्लाह। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। जब रब की तरफ से यह हुक्म आया, क्या मेरे महबूब फातिमा के लिए सबसे बेहतर और सबसे मुनासिब अगर कोई जात है तो वो अली की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है? अली की जात। अली की जात। माशाल्लाह, आपके साथ निकाह भी हो गया। मैं बड़ी जल्दी से गुजर रहा हूं। खातून जन्नत के नाम की महफिल, आपके तज़किरे हों, निकाह भी हो गया। अब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहते थे, लेकिन बाद निकाह एक अलहदा, एक अलग घर की जरूरत होती है। यहां शादीशुदा लोग हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं। अब आपके पास घर नहीं। एक सहाबी हैं, नाम हजरत हारिसा बिन नुमान, सुभान अल्लाह, कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उनके पास 2 घर थे। नबी की बारगाह में आए और आकर क्या किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, बेशक मेरा परवरदिगार शाहिद व मशहूद है, बेशक मेरा रब जानने वाला है। ये मेरे पास जो दौलत है, ये सरवत है, ये खजाने हैं, ये घर है, रब का दिया हुआ है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये आपकी मोहब्बतों के वसीले से है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि अली को अपने घरों में से एक घर अता कर दूं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और कहा, मेरा रब बेहतर जानता है। हजरत हारिसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक घर उन्हें अता कर दिया। अब रहने लगे, घर में दाखिल हुए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए। दरवाजे पर दस्तक दिया, मेरी लाडली, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी लाडली,
तेरा बाप दरवाजे पे खड़ा है, क्या इजाजत है? अल्लाहु अकबर। आज हम किसी के घर में या दरवाजे पर ऐसे बेबाक होकर के दाखिल होते हैं। एक तो पहली बात, सुन्नत को भी हमने तर्क कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़बनाक बना दिया। आपको मालूम नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ लोगों, जिसने मुझे गज़बनाक किया है उसने रब को गज़बनाक किया है, और जिसने मुझे राज़ी किया है उससे पाक परवरदिगार भी राज़ी हो। हम बेतकल्लुफ बगैर इजाजत के अंदर दाखिल होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का भी ये हुक्म है, क्या लोगों, जब किसी के घर जाओ तो दरवाजे के अंदर उस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक कि उस साहिबे घर वालों से इजाजत न मिले। हदीस शरीफ है, जी हाँ, कुरान का भी हुक्म है। सुने मोहब्बत से आगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत हालांकि मुख्तार कायनात है, गोया पास कुछ रखते नहीं, मुख्तार कायनात है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुने मोहब्बत से, आला हजरत ने जब तो इशारा किया है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़िबा कहूं तुझे, तेरे तो बस के आए बेतनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म ज़ुमन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब की ये शान है। मुसलमानों कुर्बान जाओ और खुद पर इतराओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां खड़े हैं, जरा बोलिए, मैं देखना चाहता हूं वाकई सुन रहे हैं, कहां खड़े हैं? काशाने अली पर। और जब हजरत हारिसा बिन नुअमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना घर बतौर तोहफा गिफ्ट कर दिया हजरत अली को, तब उन्हीं का घर हो गया ना, उन्हीं का घर हुआ ना। अगर कोई आपका भाई आपको तोहफा दे, आपके अजीज अकरबा हिब्बा पास पड़ोस वगैरह के लोग आपके लिए तहाइफ लाएं, तो जब आप कबूल कर लें वो आपकी अमानत। अब उनका घर, अब सुने, मुख्तार कायनात दरवाजे पर खड़े दस्तक दे रहे हैं, मेरी लाडली है, मेरी बेटी, ऐ अली, दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, क्या इजाजत है? अल्लाह अकबर। चाहते तो बेबाक होकर के अंदर दाखिल होते, अरे आपकी बेटी का घर है, आपके दामाद का घर है, मगर आपने इजाजत तलब किया। अंदर से आवाज आई, बकदर खुद तशरीफ लाई और अपने अब्बा जान, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई अंदर। जब दाखिल हुए आपने फरमाया, ऐ अली जरा पानी लाओ। क्या फरमाया? ऐ अली जरा पानी लाओ। आप भी कुछ सीखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जानशीने हुजूर अमीने शरीयत, जानशीने हुजूर अमीने शरीयत, काज़िए छत्तीसगढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हज़रत सलमान रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर अमीने शरीयत, काज़िए छत्तीसगढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत ने फरमाया, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़िबा कहूं तुझे, तेरे तो बस आइबे तनाही से है भरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बड़ा मोहब्बत से बोले सुभान। डर रहे हैं? आपको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा, मालूम भी है, सोशल मीडिया का जमाना है भाई, सबको मालूम। हजरत तशरीफ रखते हैं, कब तक अनजान बने बैठे रहेंगे आप? हालात का जायजा लीजिए। तरह तरह की तदाबीरें अमल में लाई जा रही आपके खिलाफ, तरह तरह के मंसूबे बंदी किए जा रहे हैं आपके खिलाफ, बुजुर्गान दीन पर हमले किए जा रहे, कीचड़ उछाले जा रहे, ऐब तराशी की जा रही। खबर है यहां सुभान अल्लाह बोलने को तैयार नहीं है सर। जरा जब रब और रब के महबूबीन का नाम आ जाए ना, तो यहां हम सबको चाहिए कि हम बोलें, बोलिए ना सर। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाह। क्या आपने ये आयत करीमा कुरान मुकद्दस में नहीं पढ़ी? तुम उन्हें हरगिज न पाओगे जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफिन से यारी लगाते फिरे। कम से कम बोले आप, हम सैयदा वाले हैं, सुभान अल्लाह, हम हसनैन करीमैन वाले हैं, सुभान अल्लाह, हम
नबी वाले हैं, हम खुदा वाले हैं। जरा बचल के सुभान अल्लाह। मैं अब कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत तलब की, इजाजत मिल गई, आप तशरीफ ले गए। आपने फरमाया यानी जरा पानी तो लाओ। पानी पेश किया गया, अपने दोनों दस्ते मुबारक को अंदर डाल दिया आपने और डाल करके बाहर निकाला और उस पानी का छिड़काव हजरते मौलाए कायनात हजरते मौला अली करीम के बाजू और सीनों पर आपने छिड़का और फिर सजदा के लिए, और छिड़कने के बाद आपने फरमाया ऐ मेरी बेटी, तेरे लायक कोई न था अल्लाह मगर अली के। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी लाडली, कसम है पाक परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में नहीं जा रहे, मेरे खानदान में जो सबसे ज्यादा अजीज था, मैंने तुम्हारा निकाह उसके साथ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे खानदान में जो सबसे अजीज था, मैंने उसके साथ तुम्हारा निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बशारतें अता फरमाई थी हजरत खातून जन्नत के ताल्लुक से। आपने एक जगह फरमाया ऐ मेरी बेटी, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं? वक्त को भी देखना है, इख्तिसार में चले आगे। ऐ मेरी लाडली, क्या इस बात पर तुम राजी नहीं कि तुम जन्नती औरतों की सरदार? सुभान अल्लाह। ऐ मेरी लाडली, फिर दूसरी जगह फरमाते हैं ऐ मेरी लाडली, तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम जहान की औरतों की सरदार? सुभान अल्लाह। आपने मुस्कुराया और फरमाया ऐ मेरे अब्बा जान, फाइन मरियम। फिर मरियम का शान, मरियम की शान, मरियम का मकाम क्या है? अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिलका सय्यदतुन निसाई आलिमाहा, ऐ मेरी लाडली, हजरत मरियम भी आला मकाम की है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी एक निस्बत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और ऐ मेरी लाडली, सुनो, तुम पर कुर्बान, क्योंकि आपने कई जगह हदीस शरीफ में ये जुमला पेदरे जान का इस्तेमाल किया है। आपने फरमाया ऐ मेरी लाडली, सुनो, तुम मरियम से भी अफजल। मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार, मगर तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया फाइना मरियम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिलनवाज तबस्सुम से मुस्कुरा करके फरमाया ऐ मेरी लाडली, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम को सिर्फ एक निस्बत से ये मकाम अता फरमाया, एक निस्बत से। चार खातून सबसे अफजल आला है। पहली खातून हजरत मरियम, दूसरी खातून हजरत आसिया, तीसरी खातून हजरत खदीजतुल कुबरा, चौथी खातून फातिमातुज़ ज़हरा। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासे कलाम डॉक्टर इकबाल ने कहा है, मरियम असिया के निस्बते ईसा अजीज, वज़सा निस्बते हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आए इमाम अव्वलीन व आखिरीन। ऐ मेरी लाडली, हजरत मरियम को एक निस्बत हासिल है और वो निस्बत ये कि आप हजरत ईसा की वालिदा हैं, मगर कुर्बान जाओ ऐ लोगों, फातिमा का मकाम सिर्फ एक निस्बत से नहीं बल्कि तीन निस्बतों से है। पहली निस्बत ये कि इमामुल अंबिया की बेटी है और आपके बाबा इमामुल अंबिया है, दोनों जहां के सरदार हैं, मालिक कायनात हैं, खैरुल वरा हैं, बदरुल कुशा हैं, मुश्किल कुशा हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत है। पहली निस्बत। दूसरी निस्बत ये कि आप उनकी ज़ौजा हैं जिन्हें रब तबारक व तआला की बारगाह से ये पैगाम मिला, ला फुका इल्ला इला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तीसरी निस्बत ये कि हसनैन करीमैन की आप वालिदा हैं और वो इस सूरत में कि अल्लाह तबारक व तआला ने हसनैन करीमैन की शान इस कदर बुलंद किया, मेरे आका फरमाते हैं ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुझसे उल्फत और मोहब्बत रखने वालों, ऐ मुझसे उनसियत रखने वालों, अगर तुम चाहते हो तुम दुनिया में जन्नती जवानों को देखो तो मेरे हसनैन करीमैन को देखो। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस शरीफ है माशाल्लाह, ये मकाम तीन तीन निस्बतें और ये जाहिरन निस्बतें हैं
अल्लाह अकबर। बाद बाकी तो हमारी अक्ल से परे है। हम फातिमा को समझ लें इतना आसान का है कि नहीं है? तो जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आखिरी बात कर दूं, एक फजीलत बयान कर दूं, उसके बाद अपनी बातों को सुकूत दे दूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हजरत की तशरीफ आवरी हो गई, दुआओं से नवाज रहे हैं। हजरत से जब भी मुलाकात होती है मेरा दिल बाग मैं बता भी नहीं सकता। सुने, हजरत उम्मे ऐमन का नाम सुना है? हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रमजान शरीफ का महीना था, शिद्दत की गर्मी थी। रमजान शरीफ का महीना था, शिद्दत की गर्मी थी। मैं खातूने जन्नत के काशाना पर तशरीफ ले गई। दरवाजे पर दस्तक दिया, कोई नहीं आवाज, कुछ भी नहीं, बस चक्की चलने की आवाज आ रही थी। सुभान अल्लाह। अल-मुस्तदरक हाकिम की भी ये रिवायत है, चक्की चलने की आवाज आ रही। मैंने शगाफ यानी नो समझ लीजिए खिड़की, उससे मैंने झांक करके देखा अंदर। मेरी जुर्रत तो नहीं हो रही थी, मैं कहा, और मेरे अंदर खौफ था। मैं खौफ व इलाज का शिकार बनी हुई थी, क्या करूं, देखूं या ना देखूं। ये फातिमा का मकाम और ये फातिमा का मकाम। तो मैंने क्या देखा कि हजरत खातून जन्नत जमीन पर चारपाई बिछी हुई थी और उस पर सो रही थी आराम से, चक्की चल रही थी। सुभान अल्लाह। और करीब में गहवारे के हसनैन करीमैन थे, वो हिल रहे थे, जुम्बिश कर रहे थे। अब हैरान शस्तर है, कहती है मैं उल्टे पांव होकर के भागती हुई आई नबी की बारगाह, रसूल की बारगाह में। अर्ज करने लगी या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, फिरा का भी वाउनी, मेरे बाबा आप पर कुर्बान। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आज मैंने एक अजीब चीज देखी है, एक अजीब कैफियत देखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे ऐमन, आखिर देख तुमने क्या लिया, जरा बताओ तो सही। अर्ज करती या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आज मैंने मामूल के खिलाफ देखा है। अल्लाह, वो ये देखा है कि जब मैं फातिमा से मिलने गई थी उनके दरवाजे पर, तो कोई चीज की आवाज नहीं, बस चक्की चलने की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर मैंने दस्तक दिया, कोई आवाज नहीं। मैंने खिड़की से झरोके से झांक करके देखा अंदर, तो चक्कियां चल रही थी। खातून जन्नत नींद की हालत में चटाई पर सो रही थी, अल्लाह सो रही थी, और गहवारे खुद ब खुद जुम्बिश कर रहे थे, यानी हिल रहे थे। बच्चों का गहवारा नहीं होता। अब सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में धूनी अर्ज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे ऐमन, कसम है उस पाक परवरदिगार की, रब की खातिर मेरी बेटी, मेरी लाडली रोजा रखी, रमजान था और तशनगी का आलम है, शिद्दत गर्मी है, धूप की दवाना है, और मेरे रब को ये कैसे मंजूर कि मेरे महबूब की लाडली तशनगी की आलम में, भूख प्यास की शिद्दत में घर का काम काज करे। इसलिए रब तबारक व तआला ने नींद का खलबा अता फरमाई और उन्हें सुला दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों जाओ मेरे फातिमा के घर के काम काज को आसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ते आकर के गहवारे झुला रहे थे, हसनैन करीमैन झूल रहे थे, चक्कियां चल रही थी। पता ये चला फातिमा का इतना बड़ा मकाम। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी दरियाफ्त किया था, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आपके नजदीक मैं ज्यादा प्यारा हूं कि फातिमा? हाँ, क्या बात है, वाह। मैं ज्यादा अजीज हूं कि आपकी बेटी फातिमा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हबीब, वो मेरे नजदीक अजीज है, मगर कायनात में तुम सबसे ज्यादा मेरे नजदीक प्यारे हो। कितनी प्यारी बात है, अल्लाह अकबर। ये है, जभी तो शायर कहता है, बया हो किस जुबां से अज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत। बेइजाजत जिब्राइल भी उनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं अज़्ज़ो शान अहले बैत। जिनके घर में बेगैर इजाजत के हजरत जिब्राइल भी ना आते हो, उनका मकाम, उनके मरातिब व दरजात के बारे में ये नाकिस इल्म रखने वाला शख्स
क्या आपके सामने बयान कर सकता है। बस अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से जो कुछ भी बयान किया है अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले और इसके बदले में हम सबको निअमुल बदल अता फरमाए। और मेरी दुआ है साहिब खाना को और हाज़रीन की तमाम ख्वाहिशों को जो नेक जायज़ मकासदे हैं पाए तकमील पहुंचाए। और जिस तरीके से साहिब खाना ने खातूने जन्नत के नाम की महफिल सजाई है, ऐ रब्बे कदीर इनके घरों को भी सजा दे और ऐ रब्बे कदीर इनकी आल पर भी अपना खास नवाजिश और इनायात फरमा। और ऐ रब्बे कदीर हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा, हम सब के दिलों में हुब्बे रसूल हुब्बे लिकाए मोहम्मद का चिराग रोशन फरमा। बस ये कहते हुए अपनी बातों को सुकून दे रहा हूँ, जब तक चलेगी जिसमें सांसें मेरे हुजूर होती रहेगी तुम्हारी मदहोसना। इतना चीज सा खाक मुझमें कमाल रखा है, बस मुस्तफा ने संभाल रखा है, डालकर मेरे ऐबों पर पर्दा मुझको अपनों में डाल रखा है। हर तमाम हुआ मजहबी बाकी है, एक सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों फातिमा मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है, जिसने इन्हें गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, और जिसने इन्हें अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने इन्हें तकलीफ पहुंचाई गोया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। कल में शहादत मिलकर के पढ़े अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तूफान नूह लाने से एक चश्म क्या फायदा, दो बूंद अश्क काफी अगर वो असर करे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हमारे खतीब जितने खूबसूरत हैं तकरीर उतनी खूबसूरत हुई माशाअल्लाह। ऊपर में इमाम बैठे नीचे में मुक्तदी, तालिब इल्म अच्छा है। रात के 11 बज चुके होंगे, नहीं पौने 12 बजे। चलिए 11 बजे तो है सपना। बस चंद लम्हे के लिए सैयद अब्दुल कादिर साहब आ रहे हैं। देख के सब दंग हैं, आधा इधर और आधा हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, हजरत को पसंद दीजिए 2-3 से छोड़ रहा हूँ। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। और आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो। सुभान अल्लाह। आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़